मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या होता है, वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो वचन की परिभाषा कि वचन होता क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो वस्तु एक है या एक से अधिक है, जिससे उसके नंबर का बोध चले, उसकी संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ये दो इसके प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखिए एक वचन की परिभाषा। अब हमने इसमें ये तो समझ लिया कि वचन क्या होता है और उसके दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब आगे देखिए एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी उसकी संख्या का पता चले कि वो एक है तो उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए गाय। गाय क्या है? एक वचन है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं मेज। मेज भी क्या है? एक वचन है, क्योंकि ये संख्या में सिर्फ एक है। इसके अलावा लड़का भी हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वचन है। तो ये इसके उदाहरण हो गए। उसके बाद देखिए बहुवचन की परिभाषा। एक वचन आपने पढ़ लिया, उसके बाद देखिए बहुवचन की परिभाषा कि बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी जिससे हमें ये पता चले कि ये संख्या में एक से अधिक है, उसे बहुवचन कहा जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ हमने लिखा था एक वचन में गाय, तो ये एक थी, ठीक है, इसलिए ये गाय। अब इसमें देखिए बहुवचन यानी एक से अधिक, तो अगर एक से अधिक गाय होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? गाय। ये इसका बहुवचन हो गया। उसके बाद देखिए मेज। मेज सिर्फ एक है, इसीलिए हमने इसे एक वचन के उदाहरण में लिखा है। वैसे ही इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मेजे। नाउ नेक्स्ट देखिए लड़का। लड़का है तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। ये इसके उदाहरण है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वचन की परिभाषा, उसके प्रकार, एक वचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा और उसके उदाहरण पढ़ लिए हैं। अब देखिए यहाँ एक वचन शब्द आपको दिया हुआ है, उसका हमें बहुवचन बनाना है। जैसे बेटा। बेटा क्या हो गया? एक वचन। बेटा एक, इसलिए बहुत सारे जो बेटे होंगे उनको क्या कहा जाएगा? बेटे। तो बेटा का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? बेटे। उसके बाद देखिए कौवा, यानी एक है और बहुत सारे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? कोए। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे है पपीता। पपीता मतलब एक है और बहुत सारे होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पपीते। तो इसका बहुवचन रूप हो गया पपीते। पुस्तक। पुस्तके का इसका पुस्तक का बहुवचन रूप क्या होगा? पुस्तकें। नेक्स्ट है आपका सड़क। सड़क का बहुवचन रूप क्या होगा? सड़कें। अब देखिए आंख। आंख का मतलब एक है और एक से अधिक होने पे क्या कहलाएंगी? आंखें। अब देखिए चीता। चीता मतलब एक और एक से अधिक होंगे तो क्या कहलाएंगे? वो चीते। नेक्स्ट है घोड़ा। वो भी एक है और अगर एक से अधिक होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? घोड़े।
अब आगे देखिए नदी। नदी का मतलब एक है और एक से अधिक होंगी तो क्या कहलाएंगी? नदियां, जो कि इसका बहुवचन रूप है। अब देखिए बगीचा। बगीचा एक वचन है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? बगीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, वहां हमने एक वचन से बहुवचन बनाया था, लेकिन इधर क्या करेंगे? बहुवचन रूप आपको दिया हुआ है, इसका एक वचन रूप आपको लिखना है। तो ये देखिए बगीचे, जो कि मैंने पहले लिख दिया है। तो उधर क्या था? एक वचन से आपको बहुवचन रूप लिखना था, और यहाँ क्या करना है? बहुवचन रूप आपको दिया हुआ है, उसको एक वचन में बदलना है। तो ये देखिए बगीचे, जो कि बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? बगीचा। अब देखिए किताबें। किताबें का मतलब एक से अधिक है, इसलिए वो किताबें हैं। अब देखिए एक होगी तो वो क्या कहलाएगी? किताब। पलके। पलके का मतलब एक से अधिक, तो एक वचन रूप इसका क्या हो जाएगा? पलक। अब देखिए लड़कियां। लड़कियां मतलब वो एक से अधिक हो गई, बहुवचन रूप हो गया, तो इसका एक वचन रूप बन जाएगा लड़की। नेक्स्ट है कलाएं, यानी बहुत सारी, तो एक को क्या कहेंगे? कला। नेक्स्ट है साड़ियां। साड़ियां मतलब एक से अधिक, तो इसका एक वचन रूप हो जाएगा साड़ी। नेक्स्ट है तालियां। तालियां का एक वचन रूप हो जाएगा ताली। नेक्स्ट है गुब्बारे। गुब्बारे मतलब एक से अधिक, और एक वचन इसका क्या हो जाएगा? गुब्बारा। आगे देखिए स्त्रियां। स्त्रियां मतलब एक से अधिक, ठीक है, तो वो हो गई स्त्रियां। तो स्त्रियों का एक वचन रूप क्या होगा? स्त्री। तो यहां हम इसका एक वचन रूप लिखेंगे स्त्री। नेक्स्ट है लताएं। लताएं मतलब एक से अधिक, यानी बहुवचन इसका रूप हो गया ये लताएं, और एक वचन इसका हो जाएगा लता। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको लिखने हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वचन किसे कहते हैं? तथा वचन कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका हो गया, वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका होगा, एक वचन की परिभाषा लिखिए तथा उसके दो उदाहरण लिखिए। यानी एक वचन की परिभाषा आपको लिखनी है और उसके दो उदाहरण आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा अपना, बहुवचन की परिभाषा लिखिए तथा दो उदाहरण भी लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना
कंप्लीट हो चुका है और इसके आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।